एवरीवन, वेलकम टू द अनदर सेशन। तो आज के इस सेशन में हम एनसिबल के कॉन्फ़िगरेशन के बारे में सीखने वाले हैं। बेसिकली आज हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे एनसिबल का। और एनसिबल सर्वर के साथ नोड का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कैसे करते हैं हम, इसके बारे में आज हम देखेंगे। बेसिकली मैं आपको सिनारियो बता देता हूँ। यहाँ पे मैं एक एनसिबल सर्वर क्रिएट करूँगा। मतलब सबसे पहले 2 इंस्टेंसेस हम क्रिएट करेंगे हमारे AWS अकाउंट में जाके। और वहाँ पे मैं वो जो 2 इंस्टेंसेस जो होंगे हमारे, वहाँ पे एक इंस्टेंसेस को मैं नोड बनाऊँगा जो कि मेरा होस्ट रहेगा। और दूसरी जो मेरा इंस्टेंसेस रहेगी उसको मैं बनाऊँगा एनसिबल सर्वर। ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको आज का जो सिनेरियो है वो मैं परफेक्ट वे में आपको एक बार बता देता हूँ और फिर हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये 7 स्टेप्स यहाँ पे हम परफॉर्म करने वाले हैं एनसिबल सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। फर्स्ट स्टेप है हमारी क्रिएट टू इंस्टांसेस EC2 इंस्टांसेस यूजिंग अमेजन कंसोल। ओके, तो हम बेसिकली क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा अमेजन का अकाउंट है, AWS का अकाउंट है, वहाँ पे जाके 2 इंस्टांसेस क्रिएट करेंगे। हालांकि यहाँ पर बहुत सारी इंस्टेंस हम क्रिएट कर सकते हैं, नोड्स क्रिएट कर सकते हैं, बट इतना कोई वहाँ पे सीन नहीं है। बेसिकली हमको एक कॉन्फ़िगरेशन करना है। आप एक सर्वर के साथ कीजिए और 10 नोड के साथ कीजिए, वहाँ पे उसका कोई इतना फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो बेसिकली मैं वहीं पे एक इंस्टांसेस हालांकि अभी क्रिएट करने वाला हूँ, बट बाद में जब हम अच्छी तरीके से कॉन्फ़िगरेशन करना सीख जाएंगे तो उसके बाद में 2 या 3 भी नोड्स वहाँ पे आपको कॉन्फ़िगर करके दिखाऊंगा हमारे एनसिबल सर्वर के साथ। ठीक है? तो सबसे पहले जो स्टेप 1 है हमको कंप्लीट करनी है। उसके बाद जो हमारी स्टेप 2 है वहाँ पे हमको क्या करना है, जो हम लिनक्स वर्चुअल मशीन डाउनलोड जो इंस्टांसेस हम जो क्रिएट करने वाले, वहाँ पे हमको एनसिबल का जो पैकेज होता है उसको इंस्टॉल करना पड़ता है। क्योंकि एक्चुअली सीन क्या होता है, जब हम एक लिनक्स वर्चुअल मशीन जो सेंट ओएस की होती है, अमेजोन जो लिनक्स प्रोवाइड करता है हमें, वो जब हम डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एनसिबल सर्वर नहीं आता है। जो एनसिबल के पैकेजेस होते हैं वो नहीं आते हैं। ठीक है? तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, वहाँ पे जो इंटरप्राइजेस लिनक्स जो पैकेजेस होते हैं इसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड होने के बाद वहाँ पे हम उसको इंस्टॉल भी कर देंगे, वहाँ पे कोई इतना सीन नहीं है। ये होने के बाद हम बेसिकली वहाँ पे क्या करने वाले, एक यूज़र क्रिएट करेंगे दोनों मशीन में। मतलब जो हम 2 इंस्टेंसेस क्रिएट करने वाले हैं, वहाँ पे एक इंस्टेंसेस होगा हमारा एनसिबल सर्वर, सेकंड होगा हमारा नोड होगा जो कि हम एनसिबल के साथ कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। ठीक है? तो ये दोनों नोड में, एक नोड में और हमारे एनसिबल सर्वर में, दोनों में भी हम एक यूज़र बनाएंगे। स्पेसिफिकली एनसिबल के लिए एक यूज़र बनाएंगे। एनसिबल नाम का एक हम वहाँ पे यूज़र बनाएंगे। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे कमांड भी दे दी है और यूज़र जो रहेगा वो सिक्योर रहेगा, इसके लिए हम वहाँ पे पासवर्ड भी दे देंगे। ठीक है? ये प्रैक्टिकल करते करते टाइम मैं आपको ये सारी चीज़ें फिर से एक बार बताऊंगा। स्टेप 3 होने के बाद स्टेप 4 में हम क्या करेंगे, बेसिकली जो हमने ये जो यूज़र बनाया है इसको हम रूट परमिशन देंगे वी सुडो कमांड का यूज़ करके। ठीक है? स्टेप 5 में हम बेसिकली ये जो हमने सर्वर जो एनसिबल सर्वर बनाया है, उसके बाद जो नोड क्रिएट की है, नोड बनाई है, उनका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। अभी यहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशन करना उनका स्टार्ट करेंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमारे पास सबसे पहले जो हमारी नोड होती है उसका आईपी, जो आईपी एड्रेस होता है वो हमारे एनसिबल सर्वर में जाके हमको फिक्स करना पड़ता है। तो इसके लिए ये 2 सारी कमांड्स हैं, ये हम प्रैक्टिकल करते टाइम मैं आपको इसके भी बारे में परफेक्ट वे में बताऊंगा। स्टेप 6 में हम क्या करेंगे, जो हमारा ये कॉन्फ़िगरेशन जो कनेक्शन होता है ये सक्सेसफुल होने के बाद जो उसका कनेक्शन इस्टेब्लिश करने का जो पार्ट आता है, ये एसएसएच के थ्रू होता है। क्योंकि मैंने आपको एनसिबल पढ़ाते टाइम ही बताया था, क्योंकि उसका जो कनेक्शन होता है, ये एनसिबल सर्वर, ये जो हमारी नोड है, इनका जो कनेक्शन रहेगा, ये कनेक्शन हमारा ESSH कनेक्शन रहेगा। ठीक है? तो इसका भी इस्टेब्लिश कैसे करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। लास्ट में हम क्या करेंगे, जब हम ये इस्टेब्लिश कनेक्शन करेंगे तो हम इजीली हमारी जो नोड के साथ इस्टेब्लिश हो जाएंगे। एनसिबल सर्वर एक्सेस जो हमारी नोड है उसका एक्सेस कर पाएगा। बट बेसिकली वहाँ पे सिनेरियो क्या रहेगा, जब भी हम हमारे नोड को एक्सेस करेंगे हमारे एनसिबल सर्वर में, तो हमारा जो एनसिबल सर्वर में वो हर बार हमको यूजर पासवर्ड पूछेगा उस नोड का। तो इसे इग्नोर करने के लिए हम बेसिकली वहाँ पे क्या करेंगे, एक की जनरेट करेंगे, एसएसएच की जनरेट करेंगे। उसी के साथ इसको कॉपी कर देंगे हमारे एनसिबल सर्वर के सर्वर से हमारे नोड में। ठीक है? और इसके बाद हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन है सारी की सारी एनसिबल सर्वर की कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हम अभी प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो मैं आ चुका हूँ यहाँ पे हमारे AWS कंसोल पे। तो बेसिकली हम अभी यहाँ पे 2 इंस्टेंसेस क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है? इंस्टेंसेस क्रिएट करने के लिए सिंपली आपको जाना है लॉन्च इंस्टेंसेस पे और यहाँ पे जाके आपको इंस्टेंसेस क्रिएट कर लेने हैं।
इस सारी प्रोसेस में आपको इंस्टेंस कैसे क्रिएट करते हैं, उसको कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, और मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको अच्छी तरीके से बताया है। आपने मेरे गिट की वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ वो देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन कर दिया है। हालाँकि यहाँ पर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ठीक है? तो जो हमारी ये इंस्टेंसेस होने वाली है उसका नाम मैं देता हूँ एनसिबल, ठीक है? एनसिबल। और जो हमारी इंस्टेंसेस चाहिए हमको, वो इंस्टेंसेस यहाँ पे हम ले रहे हैं अभी। और जो हमें इंस्टेंसेस चाहिए वो नेक्स्ट, ठीक है? जो मैंने गिट में यूज़ की थी वो फर्स्ट वाली थी, AMI वाली थी, ठीक है? बट हम अभी एनसिबल के लिए ये यूज़ करेंगे, ठीक है? HVM वाली, ठीक है? तो सिंपली मैं इसको, अब रेड हैट की वो नीचे वाली भी कर सकते हो, वहाँ पे इतना कोई सीन नहीं होता है, बट बेसिकली ये फ्री टायर के लिए एलिजिबल है। और बहुत सारी फंक्शंस भी यहाँ पे ऑलरेडी बिल्ड होते हैं, तो इसके लिए मैं ये इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद आपको आना है यहाँ पे नीचे की पेयर पे, और सिंपली यहाँ पे क्लिक करके आपको सॉरी क्रिएट न्यू की पेयर पे क्लिक करना है, और आपको यहाँ पे की का नाम देना है। तो मैं सिंपली देता हूँ टेबल और टेबल की फॉर टेस्ट, ये मैंने मेरे की का नाम दे दिया है। और जो मेरी की रहेगी वो RSA रहेगी और .pm फॉर्मेट में रहेगी, ठीक है? मैं सिंपली यहाँ पे क्रिएट की पेयर पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है? अब हम जाते हैं थोड़ा नीचे, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में SSH जो है उसको भी सिलेक्ट कर देते हैं, सॉरी HTTP को भी सिलेक्ट कर देते हैं। SSH तो बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा वहाँ पे, और सिंपली लॉन्च इंस्टांसेस पे क्लिक कर देते हैं। थोड़ा वेट करने के बाद हमारी जो इंस्टांसेस है वो रेडी हो जाएंगे, ठीक है? तो अब हम चलते हैं ऑल इंस्टांसेस पे, व्यू ऑल इंस्टांसेस। और यहाँ पे ये मेरे ऑलरेडी है, जहाँ पे मैं जेनकिन डॉकर और टेराफॉर्म पे वर्क करता हूँ। तो ये ऑलरेडी है, मैंने स्टॉप करके रखे हुए हैं। इसको मैं एक बार मैक्सिमाइज भी कर देता हूँ, ठीक है? तो ये हमारी अभी पेंडिंग है, स्टार्ट होने में हो चुकी है। ये मेरा सर्वर रहेगा, मैं इसका नाम भी चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे आप यहाँ पे नाम भी इसका चेंज कर सकते हैं, सर्वर इसको बना देता हूँ, ठीक है? और जो मेरी सेकंड वाली है इसको मैं नोड 1 बना देता हूँ, ठीक है? ये हमारी नोड रहेगी, ठीक है? होस्ट नोड मशीन, आप उसको कुछ भी बोल सकते हो, बट हालांकि हम जो एनसिबल में नोड नोड कहलाती है, इस मतलब ये जो मशीन होती है जो एनसिबल सर्वर के साथ कनेक्ट होती है उसको हम नोड या होस्ट कहते हैं, ठीक है? तो ये मेरा एनसिबल सर्वर है और ये मेरी नोड है, ठीक है? अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों में लॉग इन कर लेते हैं, ठीक है? इसको एक्सेस कर लेते हैं। तो एक्सेस हम इसको गिट बैश से ही करेंगे। गिट बैश क्या होती है ये मैंने आपको गिट के लेक्चर में अच्छी तरीके से समझा। चला जाता हूँ मैं, यहाँ पे मैं डाउनलोड में चला जाता हूँ, और जो की मैंने डाउनलोड की है वो की यहाँ से लेके एक फोल्डर बना के वहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है? ये मेरी की है, इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ से कट करके यहाँ पे एक मैं फोल्डर बना देता हूँ नया वाला। यहाँ पे नाम की अपनी डाउनलोड की थी हमारी मशीन की, वो यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है? जिस फोल्डर में आपकी की अवेलेबल है वहीं पे जाके आपको गिट बैश को ओपन करना है, ठीक है? अब यहाँ पे मैं गिट बैश को यहाँ पे ओपन कर चुका हूँ। गिट बैश को कैसे डाउनलोड करते हैं और इसको कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, सारी की सारी प्रोसेस मैंने गिट के लेक्चर में बताई है, ठीक है? तो आपको इसका आइडिया नहीं है गिट बैश क्या है, कैसे वर्क करता है, तो आप मेरा गिट का सेकंड लेक्चर देख सकते हो, वहाँ पे मैंने इसके बारे में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है, ठीक है? तो मैं इसको एक बार मैक्सिमाइज कर देता हूँ एक बार। अभी आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आना है और कनेक्ट पे क्लिक करना है। अभी मैं सर्वर को कनेक्ट कर रहा हूँ, ये SSH क्लाइंट ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको जाके क्लिक करना है, ठीक है? ये वाली जो कमांड है थर्ड नंबर की, रन दिस कमांड इन नेसेसरी, ठीक है? इसको आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके ठीक है, फिर आपको यहाँ पे आना है, और जो फोर्थ नंबर की जो ये कमांड है इसको कॉपी नहीं करना है। आपको इस कमांड को कॉपी नहीं करना है, आप डायरेक्टली जो एग्जाम्पल वाली कमांड दी है इसको कॉपी करना है। फोर्थ वाली कमांड को कॉपी नहीं करना है, एग्जाम वाली कमांड को कॉपी कर लेना है। कमांड को कॉपी करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे आना है, पेस्ट करना है, उसके बाद इंटर दबा देना है,
ठीक है। जैसे आप इंटर प्रेस करोगे आपको बोलेगा कि यस आपको ये कंटिन्यू करना है, तो आप सिंपली यहाँ पे टाइप करो यस। आप यस टाइप करोगे तो आप आपके जो वर्चुअल मशीन है, जो आपकी इंस्टांसेस है, वहाँ पे सक्सेसफुली लॉगिन कर पाओगे। ठीक है, तो मैं इसको कंट्रोल क्लियर करने के लिए कंट्रोल एल दबा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे EC2 इंस्टेंस जो यूज़र हूँ मेरा, वो EC2 यूज़र हूँ। ठीक है, अब मैं रूट यूज़र नहीं हूँ। तो रूट यूज़र बनने के लिए मुझे एक कमांड देनी होती है, उसका नाम होता है sudo su। ठीक है, sudo su कमांड देके हम रूट यूज़र बन जाते हैं। इसके बाद में क्लियर कर देता हूँ मैं। ठीक है, कंट्रोल एल दबा के। आपको एक कमांड के बारे में कोई आइडिया नहीं है, बेसिक बेसिक जो छोटी छोटी कमांड्स होती है इसकी आइडिया नहीं है, तो आप मेरा लिनक्स का लेक्चर जो है वो देख सकते हो। वहाँ पे मैंने जो छोटी मोटी कमांड्स होती है उसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, जो कि हम डेवऑप्स के लिए यूज़ करते हैं। और इससे ज़्यादा लिनक्स आपको चाहिए होगा तो आप यूडीमी से भी पढ़ सकते हो। बट हालांकि जितना हमको डेवऑप्स में लिनक्स चाहिए उस सारा का सारा लिनक्स का पार्ट मैंने मेरे जो लिनक्स का लेक्चर है, वीडियो है, वहाँ पे परफेक्ट वे में क्लियर किया हुआ है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारी जो दूसरी मशीन है उसको भी एक बार लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है, जो हमारा नोड रहेगा। ठीक है, अब नोड को लॉगिन करने के लिए हम जाएंगे कनेक्ट पे, SSH इसको कॉपी कीजिए, फिर हमारे क्लाउड लॉजी जो ग्रुप है वहाँ पे आए, गिट बैशियर पे क्लिक कीजिए। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट तो आपको दिखने के लिए यहाँ पे आके इसको फिर से कॉपी किया, जाके पेस्ट किया। एग्जाम्पल को जाइए, कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए, इंटर कीजिए, यस कीजिए, फिर से इंटर कीजिए। अब हमारे हम नोड में भी इंटर हो चुके हैं। मैं यहाँ पे भी रूट यूजर्स को बना देता हूँ। ठीक है, sudo su कमांड का यूज करके। ठीक है, अब यहाँ पर हम रूट यूजर है और यहाँ पर भी हम रूट यूजर है। ठीक है, अब देखो कि आप दोनों जो ये मेरा आईपी है, ये आईपी जो है ये मेरा सर्वर का आईपी है, और ये जो आईपी है ये मेरा नोड का आईपी है। ठीक है, आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसके लिए मैं इसका सेटिंग भी यहाँ पे एक बार चेंज कर देता हूँ। ठीक है, बैकग्राउंड का जो कलर है ये मैं कर देता हूँ। मेरी रहेगी नोड, ये मेरी नोड है, और ये है मेरी ये है मेरा एनसिबल सर्वर। ठीक है, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे एक यूजर क्रिएट करना है। एनसिबल नाम से एक यूजर क्रिएट करना है। दोनों यहाँ पे भी एक एनसिबल में भी करेंगे जो सर्वर है हमारा, और हमारे नोड में भी करेंगे। नोड में आप कौन सा भी नाम दे सकते हो, एनसिबल में आपको एनसिबल ही नाम का यूजर क्रिएट करना है। यहाँ पे आप अलग के नाम का भी कर सकते हो, बट मैं आपको बेसिकली यहाँ पे एग्जाम्पल करके एनसिबल का ही ले रहा हूँ। तो यूजर क्रिएट करने के लिए हम ऐड यूजर कमांड का यूज करते हैं। ठीक है, और यूजर का नाम ऐड यूजर, और यूजर का नाम, यूजर ऐड भी आप लिख सकते हो, ऐड यूजर भी आप लिख सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद सिंपली आपको इसको सिक्योर बनाने के लिए, पासवर्ड देने के लिए आप पासवर्ड कमांड का यूज करो, और वहाँ पे आगे उसके जो आपका जो यूजर का नाम है वहाँ पे आपको देना है। तो मैंने यहाँ पे सिंपली पासवर्ड लिखा है, उसके बाद यूज़र का नाम, यहाँ पे एनसिबल ये मेरा यूज़र है। जो भी आप यहाँ पे यूज़र डिफाइन करते हो वो आप यहाँ पर भी सेम यूज़र नेम देना है आपको। जब इसके बाद जब मैं इंटर करूँगा तो मेरे को एक पासवर्ड पूछेगा, तो आप यहाँ पे बाय जो आपको पासवर्ड सिलेक्ट करना है वो कर लीजिए। इसके बाद आपको फिर से पासवर्ड इंटर करना है। ये होने के बाद ये बोलेगा कि ऑल ऑथेंटिकेशन टोकन्स अपडेटेड सक्सेसफुली, मतलब आपका जो यूजर है वो सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है इस पासवर्ड के साथ। जब ये पासवर्ड डालोगे तभी ये यूजर एक्सेसिबल रहेगा। मैं आपको एक बार ये भी दिखा देता हूँ, विच यूजर करके, सॉरी, यूजर चेक करने के लिए हम एक कमांड का यूज करते हैं, कैट हाइफन etc हाइफन पासवर्ड। बाद इंटर कीजिए, तो जो हमारा लास्ट जो अभी बनाया बनाया था ना मैंने यूजर, यहाँ पे आपको शो करेगा एनसिबल करके। ठीक है, तो ये मेरा यूजर है एनसिबल। जो हमने स्टार्टिंग में हम लॉगिन करते हैं वो होता है हमारा EC2 यूजर। ठीक है, इसको क्लियर करने के लिए कंट्रोल एल कर देते हैं, और वैसा ही एक यूजर यहाँ पर भी बना देते हैं। मैं सिंपली यहाँ पर भी और पासवर्ड एक बार दे देता हूँ। ये भी हमारा यूजर यहाँ पे सक्सेसफुली हो चुका है। ठीक है, इसको भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, वर्ड देख लीजिए।
लास्ट में हमारा ये यूज़र यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, इसको हम अभी कंट्रोल एल करके क्लोज कर देते हैं। अब मैं जा रहा हूँ मेरे एनसिबल सर्वर के अंदर एनसिबल यूज़र करके यूज़र लॉगिन करने के लिए। तो यूज़र को स्विच करने के लिए हम यहाँ पे कमांड यूज करते हैं SU हाइफन और यूज़र का नाम, जो भी आपको यूज़र है उसका नाम आपको यहाँ पे देना है। उसके बाद सिंपली आपको इंटर करना है। अब देखो कि सबसे पहले यहाँ पे क्या शो कर रहा था, रूट शो कर रहा था। ठीक है, बट अब क्या शो कर रहा है, एनसिबल शो कर रहा है। क्या कर रहा है, एनसिबल। अब मैं रूट यूज़र नहीं हूँ, अब मैं कौन हूँ, एनसिबल यूज़र हूँ। ठीक है, अब जो सारा वर्क करना है आपको वो एनसिबल यूज़र होके करना है। ठीक है, तो मैं आपको एक कमांड भी यहाँ पे के चला के दिखाता हूँ। आप देख लीजिए कि वो वर्क करती है या नहीं। उसके बाद मैं आपको उसका रीज़न भी बताऊंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ sudo yum install update। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि वी ट्रस्ट यू हैव रिसीव्ड द यूजुअल लेक्चर फ्रॉम द लोकल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, इट यूजुअली बॉइल्स डाउन टू दिस थ्री थिंग्स। मतलब इसका मतलब ये जो ये कह रहा है कि भाई देखो कि आपको इसकी परमिशन नहीं है। आप एक बार पासवर्ड भी डाल के देख लीजिए एनसिबल का, फिर भी ये वर्क नहीं करेगा। तो 3 4, तो ये अभी तो ये क्या बोल रहा है, एनसिबल इज नॉट इन द शोल्डर फाइल्स, दिस इंसिडेंट विल बी रिपोर्टेड। ठीक है, मतलब इसको परमिशन नहीं है। आप एनसिबल यूजर हो, आपने पासवर्ड सही डाला है मालूम है, बट इसको परमिशन नहीं है। ठीक है, आप इसको ये वर्क करने की परमिशन नहीं है। जो भी आपको इंस्टॉल कोई पैकेज करना हो, उसको रिमूव करना हो, कुछ अपडेट करना हो, कुछ भी फाइल क्रिएट करना हो, इसको परमिशन नहीं है। तो इसको परमिशन देने के लिए हमको ये एनसिबल यूजर को परमिशन देने के लिए एनसिबल को हमको रूट यूजर बनाना पड़ता है। क्या बनना पड़ता है, रूट यूजर। उसको यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक सुडो लेंगे और उस सुडो को रूट परमिशन दे देंगे। और वो जो सुडो रहेगा हमारा, वो कौन रहेगा, हमारा एनसिबल रहेगा। मतलब एनसिबल से आप यहाँ पे ऐसे भी मान सकते हो कि एनसिबल सर्वर को हम सुडो प्रिविलेज या रूट प्रिविलेज यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो वो करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से एग्जिट हो जाता हूँ। जो भी हमारा वर्क रहेगा, जो परमिशन प्रोवाइड करेंगे, जो भी हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, वो एज अ रूट यूज़र करने वाले हैं। ठीक है, जितना भी हमारा वर्क रहेगा वो एट अ रूट यूज़र रहेगा। ठीक है, तो मैं सिंपली यहाँ पे उसको परमिशन देने के लिए, एनसिबल सर्वर को रूट परमिशन देने के लिए एक कमांड चलाता हूँ, आई सुडो। क्या नाम है, वी आई सुडो। तो ये कमांड चलाने के बाद एक नई एक पेज ओपन यहाँ पे हो जाता है। अब मैं इस कमांड का आपको मीनिंग बता देता हूँ। वी आई जो है, हम इसको एडिट करने के लिए कॉल करते हैं। मतलब एक्चुअली जो वी आई हमारा एक एडिटर है, जैसे नैनो होती है वो एक एडिटर है हमारा, वैसा वी आई एक हमारा एडिटर है। सुडो जो हमको उसको परमिशन देनी है। ठीक है, सुडो को हमको एडिट करना है। मैं सिंपली ये टाइप करके इंटर कर देता हूँ। तो जैसे आप टाइप करके इंटर करोगे तो आपके सामने इस टाइप का एक पेज ओपन हो जाएगा। ये फाइल आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे इंटर करने के लिए सबसे पहले आपको जो आपका कीबोर्ड है वहाँ का आई प्रेस करना है, तभी उसके बाद आप इंसर्ट कर सकोगे। आप देखो कि आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, आप ये टाइप करने के बाद आप सिंपली नीचे आइए, थोड़ा थोड़ा ऐसा नीचे आइए। ठीक है, और यहाँ पे आपको उसको सुडो प्रिविलेज क्या करनी है, प्रोवाइड कर देनी है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, जो भी आपका यूजर नेम है यहाँ पे आपको दे देना है एनसिबल, इसके बाद स्पेस देना है और ऑल इज इक्वल्स टू ऑल और ब्रेंसी कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है ना, ये सेम रखना है, बट ये रूट के जगह आपका क्या आएगा, यूजर नेम आएगा यहाँ पे। ठीक है, बाकी का ये जो पोर्शन है आपका सेम रख दीजिए और रूट के जगह आपको क्या लिखना है, आपका यूजर का नाम लिख देना है। उसके बाद सिंपली आपको एक स्पेस देना है। उसके बाद आपको लिखना है नो पासवर्ड। क्या लिखना है, नो पासवर्ड, नॉट पासवर्ड, नो पासवर्ड कॉलन। उसके बाद सिंपली आपको लिख देना है ऑल। सिंपली आपको क्या लिख देना है, ऑल, नो पासवर्ड कॉलन ऑल। और इस फाइल को आपको बेसिकली सेव कर देना है। सेव करने का तरीका क्या है, एस्केप पे क्लिक करना है आपको, कॉलन WQ। एस्केप पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कॉलन और WQ इंटर करने के लिए आएगा। आप सिंपली कॉलन WQ लिख दीजिए, उसके बाद इंटर कर दीजिए। अब मैं यहाँ पे वो जो कमांड मैंने चलाई थी यम वाली, एक बार आपको करके दिखा देता हूँ। अब मैं एनसिबल यूजर बन चुका हूँ यहाँ पे। ठीक है, प्रीवियसली क्या बता रहा था कि ये नहीं हो रहा था, तो मैं अब ये कमांड को कॉपी कर देता हूँ यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर। अब ये आपकी बार ये पासवर्ड भी नहीं पूछेगा आपको, डायरेक्टली वो रन कर देगा इसको। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, नथिंग टू डू, मतलब कुछ अवेलेबल नहीं है, सब कुछ मैंने ऑलरेडी अपडेट कर दिया है। ठीक है, मतलब ये हमारा जो अभी क्या हो रहा है, वर्क यहाँ पे कर रहा है। प्रीवियसली क्या एक्सेस नहीं है ऐसा कुछ भी बता रहा था कि ये लोकल व्हीकल, बट अब क्या बता रहा है कि नथिंग टू डू, मतलब सारा का सारा जो अपडेटेशन का पार्ट है वो सक्सेसफुली कंप्लीट यहाँ पे ऑलरेडी
हो चुका है, तो इसके लिए मेरे लिए कुछ अपडेट करने के लिए यहाँ पे बचा नहीं है। मतलब ये मेरी कमांड अभी परमिशन क्या कर रही है, वर्क कर रही है। जब मैं यहाँ पे यम कमांड चलाऊंगा, यम इंस्टॉल गिट दिखा देता हूँ, ये वर्क नहीं करेगा। क्योंकि क्यों वर्क नहीं करेगा, क्योंकि हमने इसको सुडो प्रिविलेज दे दिया है। कौन सी प्रिविलेज दिया है, सुडो प्रिविलेज। जब हम सुडो यहाँ पे लगा कर ये मैं कमांड चलाऊंगा, तो ये डायरेक्टली जो भी गिट का पैकेज है वो सक्सेसफुली यहाँ पे इंस्टॉल कर देगा। मैं आपको एक बार ये भी दिखा देता हूँ। ये इंस्टॉल इसको कर रहा है, ये पूछ रहा है कि इंस्टॉल करो या नहीं, तो मैं सिंपली एन कर देता हूँ, क्योंकि हमको यहाँ पे गिट इंस्टॉल नहीं करना है। ठीक है, आई होप आपको ये प्रोसेस यूजर को कैसे क्रिएट करते हैं और उसको कैसे सुडो प्रिविलेज, रूट प्रिविलेज देते हैं, ये अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, अब जो मैंने ये एंसिबल सर्वर में मैंने जो यूजर क्रिएट करके उसको रूट परमिशन दिए, सेम प्रोसेस में मेरे नोड में भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप, मैं वहाँ पे बताऊंगा नहीं, बट आप एक बार देख लीजिए कैसे करते हैं। तो मैंने यहाँ क्या कर दिया, जो मैंने सेम किया था वहीं पे, जो मेरा यूजर नेम था, यहाँ पे जो भी आपका यूजर होगा नोड पे, वो उसका नाम आपको यहाँ पे लिख देना है। मान के लीजिए मेरा जो यूजर है वो प्रेम है, तो मैं यहाँ पे प्रेम नाम लिखूंगा। मेरा नाम मेरा जो यूजर है वो क्लाउडोलॉजी है, तो मैं यहाँ पे क्लाउडोलॉजी लिखूंगा। जो भी आपका यूजर है उसका नाम आपको यहाँ पे देना है, बाकी की जो चीज़ें हैं वो सेम रखनी है। ठीक है, ये अब मैं नोड में कर रहा हूँ, इसको मैं WQ करके सेव कर देता हूँ। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर भी जाके वो कमांड चला के आपको एक बार दिखा देता हूँ। yum इंस्टॉल, तो यहाँ पर भी आ रहा है नथिंग टू डू, कोई पैकेज अवेलेबल नहीं है। जो भी हमने किया करना था वो सब कुछ ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। तो मेरे यहाँ पे दोनों भी, मतलब एक एंसिबल सर्वर में मैंने एक यूज़र क्रिएट कर लिया एंसिबल नाम से, और जो मेरी नोड है वहाँ पर भी मैंने एक यूज़र क्रिएट कर लिया है। ठीक है, तो यूज़र क्रिएशन का जो टास्क था हमारा वो सक्सेसफुल यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आई होप ये दोनों भी अच्छी तरीके से आपको समझ में आ चुका होगा। इसके लिए भी कोई इश्यू होगा तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हो। ठीक है, अब देखो कि हमने यूज़र तो क्रिएट कर लिया है। ठीक है, अब मैं जाता हूँ मेरे एंसिबल, यहाँ पे इसको क्लियर करवा देता हूँ। मैंने क्या क्या कर दिया है कि यूज़र तो अब मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिए, दोनों यहाँ पर भी यूज़र क्रिएट कर दिया है। पर उनका जो कनेक्शन है, उनका जो कनेक्शन करना है, वो कनेक्शन हम सिर्फ और सिर्फ एंसिबल सर्वर से ही कर सकते हैं। कहाँ से कर सकते हैं, एंसिबल सर्वर से। ठीक है, तो इससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एनसीबल पैकेज को डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास अभी एनसीबल पैकेज यहाँ पे नहीं है। मेरा जो ये एनसीबल सर्वर है, यहाँ पे एनसीबल पैकेज नहीं है। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, हमने डाउनलोड नहीं किया है इसको। देखो यहाँ पे एनसीबल पैकेज नहीं है, तो मुझे इसको डाउनलोड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक कमांड चलानी पड़ेगी। यम, वो एक मैं काम कर देता हूँ, इससे बाहर आ जाता हूँ, इससे बाहर आके करना पड़ेगा। तो मैं आपको यहाँ पर भी दिखा देता हूँ। ठीक है, विच एनसीबल, इसको डाउनलोड करने के लिए हम कमांड चलाएंगे यम इंस्टॉल एनसीबल। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि एनसीबल जो है ये सर्वर में ऑलरेडी एक लिनक्स के वर्चुअल मशीन में नहीं आता, इस इंस्टेंसेस में एनसीबल नहीं आता है। बट जैसे मैं कमांड चलाऊंगा तो वो मुझे शो करेगा कि मेरे पास ये पैकेज अवेलेबल नहीं है, आपको बाहर से डाउनलोड करना पड़ेगा। बट यहाँ पे जो हमारी जो अमेजोन वर्चुअल मशीन है, अमेजोन की जो इंस्टांसेस है, वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पे एक लिंक प्रोवाइड करते हैं, जैसे आप डायरेक्टली उसको डाउनलोड कर सकते हो। जैसे मैं कमांड चलाऊंगा वो लिंक भी हमारे, वो कमांड भी हमारे सामने आ जाएगी। देखो, ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पर अमेजोन का जो ये आपको जो चाहिए वो अवेलेबल नहीं है। आपको डाउनलोड करना हो तो डायरेक्टली आप ये कमांड चलाओ, नहीं तो ये जो आपको स्पेसिफिक कोई एक्स्ट्रा पैकेज चाहिए हो तो यहाँ पे जाके, इस लिंक पे जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। बट उसने ऑलरेडी हमको एक कमांड दे दी है, तो हम बाहर जाके क्यों इंस्टॉल करें, डाउनलोड करें उसको। मैं सिंपली ये कमांड को कॉपी कर देता हूँ, ये वाली जो दी है उसने रन करने के लिए। उसके बाद हमारा जो एनसीबल है वो सक्सेसफुली यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, इंस्टॉल हो जाएगा। सो ये डाउनलोड हो जाएगा, इसके बाद हमको इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉल भी कर रहा है, आई थिंक डाउनलोड करके इंस्टॉल कर रहा है। ठीक है, 110 का ये हमारा एनसीबल सर्वर का पैकेज रहेगा। इसको यस कर देता हूँ मैं, डाउनलोड कर दीजिए करके, और इंस्टॉल भी कर दीजिए करके बोल देता हूँ। डाउनलोड हो चुका है, अभी इंस्टॉलिंग कर रहा है ये। तो हम 2 मिनट वेट करते हैं इसका।
ठीक है। तो जो हमारा एनसिबल पैकेज था वो सक्सेसफुली यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। आपको चेक करना है तो आप इतने इतने सारे उन्होंने पैकेज इंस्टॉल डाउनलोड किए हैं आपके यहाँ पे, तो आप उसको देख सकते हो यहाँ पे जाके। सॉरी, डाउनलोड किया है उन्होंने, हम अभी इसको इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, एनसिबल टू लेटेस्ट एनेबल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, इसको डाउनलोड कर दिया है। ठीक है, तो सिंपली हम अभी क्या करते हैं, एक बार विच कमांड का यूज करके देख लेते हैं कि भाई एनसिबल डाउनलोड हुआ या नहीं। देख लीजिए, एनसिबल यहाँ पे हमारा इंस्टॉल हो चुका है, डाउनलोड होके इंस्टॉल भी यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, कंट्रोल एल कर देते हैं इसको। अब हमको क्या करना है, जो हमारा एनसिबल जो पैकेज इंस्टॉल हो चुका है वहाँ पे जाके हमारे ये जो नोड है, इस नोड का आईपी एड्रेस वहाँ पे होस्ट करना पड़ता है, होस्ट फाइल में जाके। क्योंकि एनसिबल सर्वर को कैसे पता चलेगा कि मुझको कहाँ किसके साथ कनेक्ट करना है, इसको तो कोई आइडिया नहीं, तो उसको बताना पड़ेगा भाई आपको ये आईपी एड्रेस हमने दिया है, इस आईपी एड्रेस में जाके आप उसको कनेक्ट कर दो। हालांकि मैं वहाँ पे ग्रुप में एक बनाने वाला हूँ, ग्रुप की बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे क्योंकि वो बहुत बड़ा एक टॉपिक है, तो उसको मैं अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करूँगा। अब इस लेक्चर में मैं आपको ग्रुप और अदर जो वेरिएबल्स क्या होते हैं इसको एक्सप्लेन करूँ तो एक लेक्चर ये 2 या 3 घंटे का हो जाएगा। तो वो बहुत बड़ा कंसेप्ट है, ग्रुप वेरिएबल्स हैंडलर्स वगैरह बहुत रहते हैं वहाँ पे, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में धीरे धीरे हम सीखते हुए जाएंगे आगे आगे। ठीक है, तो उसको जो मैंने आपको कमांड्स बताई थी उसमें से एक कमांड हम अभी यूज़ करेंगे हमारे आईपी एड्रेस को होस्ट फाइल में होस्ट करने के लिए। ठीक है, तो वो हमारी कमांड है, और जो भी हम कमांड यूज़ करेंगे, जो भी हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया, वो रूट यूज़र बनाए करेंगे। कौन सा यूज़र बन के करेंगे, रूट यूज़र ओनली। ठीक है, तो मैं कमांड यहाँ पे चला देता हूँ, vi-etc एनसिबल etc एनसिबल। ये जो फाइल होती है, ये फाइल कहाँ रहेगी, हमारी एनसिबल के अंदर रहेगी, होस्ट। ठीक है, अब देखिए मैं इसको इस जो कमांड लिखी हुई इसका एक बार आपको मीनिंग भी बता देता हूँ। ठीक है, वी का मतलब होता है एडिट करना। आप वी के जगह नैनो का भी यूज कर सकते हो, नैनो भी हमारे एडिटर है। ठीक है, ईटी से एक डायरेक्टरी होती है, जिस डायरेक्टरी के अंदर में जितने भी हम वहाँ पे पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं लिनक्स में, वो सारे के सारे पैकेजेस हमारे ईटीसी के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद डायरेक्टरी के अंदर जाने के बाद हमारा जो पैकेज रहेगा वो एनसिबल पैकेज है, और इस एनसिबल के पैकेज के अंदर हमारी एक फाइल रहेगी जिसका नाम रहेगा होस्ट, जहाँ पर जाके हम हमारा आईपी डिफाइन करेंगे हमारे नोड का। ठीक है, तो मैं सिंपली ये डाल के इंटर कर देता हूँ। जैसे हम इंटर करेंगे तो आपके सामने इतने सारा ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जाके इंटर करने के लिए, डेटा फिल करने के लिए, अब देखो यहाँ पे सिंपली क्या दिख रहा है, ऐसा शो कर रहा है। जैसे मैं आई प्रेस करूंगा तो यहाँ पे इंसर्ट आएगा, देखो आप क्या कर रहा है, इंसर्ट। यहाँ पे आपको आपका आईपी एड्रेस यहाँ पे होस्ट करना है, ग्रुप बना के डाल देना है। ठीक है, तो मैं सिंपली यहाँ पे नीचे आता हूँ, यहाँ पे मैं ग्रुप एक क्रिएट करता हूँ क्लाउडोलॉजी करके। क्लाउडोलॉजी ग्रुप का नाम है, इसके बाद इंटर कर देते हैं, और जो भी हमारा ये जो नोड है इसका जो आईपी एड्रेस है इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, इसको अभी पेस्ट करेंगे। ये आईपी एड्रेस हमारा इस नोड का है जो कि मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है ग्रुप बना के। ग्रुप हमारा है क्लाउडोलॉजी। ठीक है, इस ग्रुप के अंदर ये आईपी एड्रेस है, आप इस ग्रुप का भी ध्यान मत रखिए, इस आईपी एड्रेस को सिर्फ ध्यान में रखिए। ठीक है, इसके बाद सिंपली आपको एस्केप पे क्लिक करना है, WQ। या हमने अभी क्या किया, फाइल होस्ट में जाके बताया कि भाई ये आईपी एड्रेस को तुमको ये आईपी एड्रेस है नोड का, इसमें जाके आपको जो भी कनेक्शन इसके साथ आपको करना है। अब इसको एक्टिव करने के लिए, इस इन्वेंटरी को एक्टिव करने के लिए एक और फाइल होती है, उसका नाम है एंसिबल के अंदर ही रहेगी वो, एंसिबल डॉट। गलती से वहाँ पे कॉन्फ़िग लिख दिया और उसका नाम है CFG, आपको लिखना है। ठीक है, CFG मैंने गलती से, मतलब CFG भी कॉन्फ़िग हो जाता है, बट प्रीवियसली मैंने कॉन्फ़िग यूज़ करता था, अब आप नए वर्जन आ चुके हैं तो CFG वहाँ पे हमको डालना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद आपको सिंपली आई पे प्रेस करना है और नीचे आना है। ठीक है, अब आपको ये इन्वेंट्री दिख रही है, इन्वेंट्री ये कमिटेड है, H लगा हुआ है, इसका मतलब ये कमिटेड है, मतलब ये कमिट किया हुआ है इन्होंने, कमिटेड है। इसको आपको क्या करना है, रिमूव करना है। इस इन्वेंट्री को क्या करना है, अभी एच को रिमूव करना है, मतलब ये भाई आप क्या करो, इसको काम में लाओ, अभी इसको कमिट मत रखो, इसका काम अभी अभी से आप स्टार्ट करो, ऐसा करके इसको देना है। और यहाँ पे हमको रूट की परमिशन एक देनी है, वो भी दिखा देता हूँ रूट कहाँ पे मिलेगा हमको, इसको बहुत ढूंढना पड़ता है बहुत। और आपको काम करना है, यहाँ पे आके जो प्रिविलेज एस्केलेशन है, यहाँ पे आके आपको जो बिकम यूजर इज इक्वल टू रूट है, इसको क्या करना है,
अनकमिटेड कर देना है। ठीक है, अब हमने सबसे पहले क्या किया, जो इन्वेंट्री है हमारी उसको एक अनकमिटेड किया, और वो जो परमिशन दी हमने रूट की उस यूज़र को, उसको भी हमने क्या किया, अनकमिटेड किया। ठीक है, तो आपको ढूंढने में थोड़ा टाइम लग सकता है इसको, क्योंकि बहुत सारी यहाँ पे डेटा अवेलेबल रहता है, बहुत सारी फाइल्स रहती है, तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। बट आप जो प्रैक्टिकल करोगे, 2-3 बार इसको करके देखोगे, तो आपको ईजिली वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये होने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, इसके पे क्लिक करना है, $W सेव करना है। ठीक है, अब ये क्या हो चुका है कि हमने इसको बताया है कि आपको ये होस्ट है, ये वाला जो आईपी है आपका, ये वाला आईपी है। ठीक है, और इसको मैं कोई कर दो, ये वाला ये जो हमारी नोड है, नोड का आईपी हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है, होस्ट में जाके इसको होस्ट को बताया है, या एनसिबल को बताया है कि भाई ये आपको आईपी है, इसके साथ आपको कॉन्फ़िगर करना है। उसी के साथ इसको इन्वेंट्री में जाके भी इसको अनेबल हमने कर दिया है। ठीक है, अब इसका जो कनेक्शन है इसके साथ वो हो चुका है, बट अभी तक वो इस्टेब्लिश नहीं हो चुका है। हमने सिर्फ कनेक्शन की है, बट वो अभी तक इस्टेब्लिश नहीं हुआ है। तो अब हमको क्या करना है, इन दोनों में से दोनों का कनेक्शन क्या करना है, इस्टेब्लिश करना है। ठीक है, क्या कनेक्शन क्या करना है, इस्टेब्लिश करना है। यहाँ पे सिंपली कंट्रोल एल कर देता हूँ। कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए हमारे पास एक कमांड है, उसका नाम है vi-etc-sshd-config बस सिंपली आपको इंटर कर देना है। कमांड डालने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, इंटर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आई प्रेस करना है, और यहाँ पे नीचे आके एक बार दिखा देता हूँ, ये जो लॉगिन, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है लॉगिन ग्रेस टाइम 2 मिनट, ये वाला इसके नीचे, डायरेक्टली इसके नीचे जो ऑथेंटिकेशन वाला ये है पार्ट है, इसके नीचे जो परमिट लॉग रूट लॉगिन जो यस दिख रहा है ना आपको, वहाँ पे इसको जो कमिटेड है इसको अनकमिटेड करना है। ठीक है, इसको क्या करना है, अनकमिटेड। इसके बाद फिर आपको नीचे आना है, और यहाँ जो आपको पासवर्ड ऑथेंटिकेशन वाला जो दिख रहा है ना, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन यस, इसको अनकमिटेड करना है। और इसके नीचे आने के बाद जो पासवर्ड ऑथेंटिकेशन नो दिख रहा है ना, इसको कमिटेड करना है। इसको क्या करना है, कमिटेड करना है। ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ पे एक बार देख लीजिए। सबसे पहले मैंने क्या किया, ये जो हमारा कहाँ पे गया, हाँ हाँ, ये जो मेरा जो प्राइमेट रूट लॉगिन था ये कमिटेड था, इसको अनकमिटेड किया। उसके बाद थोड़े से नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड ऑथेंटिकेशन जो था मेरा, ये क्या था, यस था, बट वो कमिटेड था, इसको अनकमिटेड कर दिया। और जो नो वाला था, ये पासवर्ड ऑथेंटिकेशन नो, इसको कमिटेड कर दिया। सिंपली आपको इसके पे क्लिक करना है, WQ सेव। ये मैंने सब कुछ जो चेंजेस किए हैं, ये मैंने एनसीबल सर्वर में किए हैं। कौन से सर्वर में, एनसीबल। ठीक है, ये जो मैंने चेंज किया है ना, ये वाला, ये सेम चेंज मुझे करना है कहाँ पे, मेरे नोड पे। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद सिंपली इंटर। और जो चेंजेस हमने वहीं पे वहाँ पे किए थे, वो सारे के सारे चेंजेस भी हमें यही यहाँ पर भी करने हैं। तो वहाँ पे हमने क्या किया था, जो हमारा ये प्राइम रूट लॉगिन है, इसको अनकमिटेड कर दिया था। उसके बाद हमने क्या किया था, जो हमारा ये वाला है पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, इसको अनकमिटेड किया था। और जो पासवर्ड ऑथेंटिकेशन नो है, इसको कमिटेड कर दिया था। ठीक है, इसके बाद एस्केप W कॉलन। तो ये प्रोसेस हमने यहाँ पर भी की थी, और अब हमने यहाँ पर भी की है। ठीक है, तो अब हमारा जो कनेक्शन है एनसिबल सर्वर और नोड का, ये सक्सेसफुली क्या हो चुका है, इस्टेब्लिश हो चुका है। चेक करने के लिए आपको डायरेक्टली SSH करके इसका जो आईपी एड्रेस है, ये आईपी एड्रेस कहाँ पे डालना है, हमारे जो रूट यूज जो हमारा एनसिबल सर्वर है, यहाँ पे आपको डाल देना है। मैं आपको ये भी परफॉर्म करके दिखाता हूँ, बट हालांकि ये कनेक्ट अभी नहीं होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक कमांड नहीं चलाई है रीस्टार्ट करके। जो भी हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, जो भी हम चेंजेस करते हैं, उसके बाद हमें क्या करना होता है, हमारी जो मशीन्स होती है उसको रीस्टार्ट करना होता है। ठीक है, तो मैंने अभी तक वो नहीं किया है, फिर भी मैं आपको एक बार कमांड चला के वो दिखा देता हूँ। SSH और इसका आईपी एड्रेस, जो भी आपकी मशीन होगी उसका आप आईपी एड्रेस ले लीजिए, और यहाँ पे डाल दीजिए SSH करके, और इंटर कर दीजिए। तो ये बोल रहा है कि नहीं, हम अभी इसको लॉगिन इसमें नहीं कर सकते। ठीक है, हम यहाँ पे अभी एनसिबल यूजर बन के देखते हैं कि हम वहाँ पे कर सकते हैं कि एनसिबल यूजर बन करके एनसिबल। ओके, तो सेम मैं यहाँ पे चला देता हूँ ये वाली कमांड। जो भी वर्क करना है हमको एनसिबल यूजर बन के ही करना है। नहीं हो रहा है, ठीक है, ये एक्सेस वहाँ पे नहीं हो रहा है। मैंने आपको बताया था कि एक्सेस नहीं होगा इसको। यहाँ पे मैं वो कमांड अभी परफॉर्म कर देता हूँ। सर्विस SSHD री स्टार्ट।
जो हमारा SSHD है उसको रीस्टार्ट करना है। ठीक है, इसको मैं एक बार एंटर कर देता हूँ। तो ये क्या बोल रहा है, रीआर्टिफाइड, अच्छा हाँ, मैं एनसिबल सर्वर कर रहा हूँ ना, ये एनसिबल सर्वर तो नहीं होगी, इसके लिए हमको कुछ सुडो परमिशन देनी होगी। सुडो सर्विस SSHD रिस्टार्ट, जो आपको इसको सुडो सिर्फ पर इसको जो भी आप कमांड परफॉर्म करना चाहते हो उसके पीछे सुडो दीजिए और इसको इंस्टॉल कर दीजिए, हो गई। देखो अब यहाँ पे रन कर गई। ठीक है, ऐसे मैं रूट में जाके भी इसको एक बार कर देता हूँ। तो एग्जिट कर देता हूँ यहाँ से, रूट बन जाऊँगा। रूट बनने के बाद मैं इसको कॉपी कर देता हूँ। रूट में मुझको सुडो के देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पर भी मेरी ये हो चुकी है। अब जैसा आपने यहाँ पे किया है वैसे आपके नोड में जाइए और नोड पे भी ये कमांड एक बार एग्जीक्यूट कर दीजिए। ठीक है, वहाँ पर भी मैं अभी एनसिबल यूजर हूँ आई थिंक, भी चला सकते हो, ऐसा कोई सीन नहीं है। यू स्विच यूजर, यहाँ पर भी एक बार कमांड को चला देता हूँ। अब मेरी जो सारी जो एसएसडी और जो भी जितनी भी मेरी सर्विसेज थी वो रिस्टार्ट हो चुकी है। मेरे नोड में भी रिस्टार्ट हो चुकी है और मेरे एनसिबल सर्वर में भी रिस्टार्ट हो चुकी है। एक बार यहाँ पे SU हाइफन एनसिबल करता हूँ, मतलब एनसिबल यूजर यहाँ पे मैं अभी बन चुका हूँ। अब मैं एनसिबल सर्वर एनसिबल यूजर बन के एनसिबल सर्वर के अंदर जाके मैं मेरी जो नोड है उसको एक्सेस, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, SSH, उसके बाद जो भी इसका IP एड्रेस है उसको कॉपी कर लेते हैं। ये इसका IP एड्रेस है, पब्लिक IP, इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे आते हैं, इसको पेस्ट करते हैं यहाँ पे और सिंपली इंटर कर देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इंटर करूँगा तो वो बोलेगा कि इसका पासवर्ड बताओ भाई, इसका पासवर्ड क्या है, तो मैं इसका पासवर्ड दे देता हूँ। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो मैं सक्सेसफुली ये जो हमारी वर्चुअल मशीन है, ये जो हमारा नोड है, यहाँ पे लॉगिन कर चुका हूँ। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए, ये इसका जो ये है क्या है, इसका IP एड्रेस ये वाला है। तो ये देखिए सेम IP एड्रेस, मतलब अब जो भी मैं यहाँ पे करूँगा ये सारे का सारा रिफ्लेक्टेड यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे एक बार नहीं, मैं विच कमांड का यूज़ करके आपको दिखा भी देता हूँ। विच HTTPD, HTTP यहाँ पे है नहीं है। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, यहाँ पे HTTPD इंस्टॉल करूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे Ctrl L कर देता हूँ। अभी मैं मेरे नोड पे हूँ, ये देखो कि मेरा एनसिबल सर्वर से मैंने लोड को जो मेरी नोड है उसको लॉग इन किया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सुडो उसको सुडो यम इंस्टॉल HTTPD-y, अब जैसे मैं ये कमांड यहाँ पे चलाऊंगा ना तो मेरा HTTPD जो है, जो भी मेरा अपाची पैकेज है, ये यहाँ पे इंस्टॉल हो गया होगा। दिखाता हूँ मैं आपको, देख लीजिए आप। अब यहाँ पे ये नहीं था प्रीवियसली मैंने जब कोई इसको चलाया था, तो अब जैसे मैंने वहाँ पे कमांड चलाई तो यहाँ पर मेरा HTTPD क्या हो गया, इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक फाइल भी आपको क्रिएट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, हालांकि यहाँ पर मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि कोई फाइल अवेलेबल है या नहीं। देख लीजिए मैंने LS किया, यहाँ पे कोई भी फाइल अवेलेबल नहीं है, तो मैं यहाँ पे टच करके फाइल भी क्रिएट करके दिखा देता हूँ। फाइल 1 2 और अब मैंने टच करके यहाँ पे 3 फाइल क्रिएट की है। अब यहाँ पर आपको मैं एक बार LS करके दिखा देता हूँ, आपको 3 की 3 फाइल आपके शो हो जाएगी। देख रहे हो आपको, ये 3 की 3 फाइल मैंने कहाँ पे बनाई थी, मेरे एनसिबल सर्वर में बनाई थी और ये सारी की सारी फाइल अभी यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, अब हमारा जो कनेक्शन है वो अच्छी तरीके से इस्टेब्लिश हो चुका है, अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है, सबको अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। बट दिक्कत ये है कि हर बार मुझे, जब मैं यहाँ से एग्जिट हो जाता हूँ, जब भी मुझे उसको लॉगिन करना पड़ेगा ना, वो पासवर्ड पूछेगा, मैं उसका पासवर्ड दीजिए करके। ठीक है, जब मैं मेरा पासवर्ड यहाँ पे डालूंगा तभी मैं यहाँ पे लॉगिन कर पाऊंगा, विदाउट पासवर्ड में लॉगिन नहीं कर सकता। तो ये बड़ी दिक्कत की बात है, क्योंकि जब हम प्ले बुक बनाएंगे आगे के जो हैंडल्स वगैरह जो भी हम सीखने वाले प्ले बुक, तो उस वहाँ पे हम IP एड्रेस नहीं देंगे डायरेक्टली, वहाँ पे हम ग्रुप का नेम देते हैं, क्योंकि उस टाइम में 5 to 6 वहाँ पे इंस्टांसेस क्रिएट करके, नोट्स क्रिएट करके उसको कॉन्फ़िगर करके आपको दिखाने वाला हो। ठीक है, तो उस टाइम में हर नोड का IP एड्रेस वहाँ पे नहीं लिखने वाला, मैं सिर्फ ग्रुप का नाम लिखने वाला हूँ। उस ग्रुप के अंदर जितने भी IP एड्रेस होंगे उसमें जाके सारा का सारा वो ट्रिगर हो जाएगा। या आगे की बहुत आगे की प्रोसेस है, मैं आपको धीरे धीरे सब कुछ बताऊंगा। हालांकि हम अभी क्या करेंगे, एक ऐसी की जनरेट करेंगे, एक ऐसा टोकन जनरेट करेंगे जो कि इन दोनों की बीच में रहेगा। मान लीजिए कि आप एक इवेंट में जाते हो, हर दिन आपका एक इवेंट रहता है, हर दिन आप एक इवेंट में जाते हो। ठीक है, तो ये मान लीजिए कि ये हमारा एनसिबल सर्वर है, ये इवेंट है हमारा, और ये हमारा यूज़र है जो कि इस इवेंट के लिए आता है। ठीक है, सॉरी, ये हमारे यूज़र है और ये जो हमारा नोड है, एक मान लीजिए कि ये हमारा इवेंट है और ये जो हमारा है यूज़र है। ठीक है, तो हम अभी क्या करेंगे, जब हमारा
जो यूज़र होगा और हर दिन इवेंट के लिए जाता होगा, तो हम इस यूज़र को क्या करेंगे, एक कूपन दे देंगे, एक टोकन दे देंगे और उसको बोलेंगे कि भाई तब जब भी तू गेट से अंदर आता है तो काम कर, वो जो हमने कूपन दिया है ना वो तुम्हारे चेस्ट पे लगा ले, मतलब जो आपने जो शर्ट पहना है वहाँ पे लगा ले। हम जब भी आपका कूपन देखेंगे आप डायरेक्टली आप अंदर आपको छोड़ देंगे, आपको कोई मतलब गेट वे रोकेगा नहीं, आप डायरेक्टली कूपन देगा और डायरेक्टली अंदर आ जाओ। ठीक है, तो ये वाला सीन यहाँ पे हम करने वाले हैं, मतलब एक की देंगे इसको इसको कहाँ पे हम की जनरेट करेंगे, हमारे एनसिबल सर्वर में की जनरेट करेंगे और वो की को जो हमारा नोड है वहाँ पे जाके इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, मतलब जब भी हम इसको एक्सेस करेंगे, हमारे नोड को एक्सेस करेंगे एज अ एनसिबल यूजर, तो वो हर बार हमको पासवर्ड नहीं पूछेगा। ठीक है, तो उसके लिए भी हमारे पास एक कमांड होती है, उसका नाम है SSH की जेन, GEN की जेन। ये कमांड चलाने के बाद हमारी जो की होती है वो यहाँ पे सक्सेसफुल क्रिएट होती है। हालांकि ये कमांड चलाने के बाद वो आपको 4 स्टेप पूछता है, आपको कुछ भी लिखने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक बार वो भी दिखा देता हूँ। ये पूछ रहा है कि इंटर फाइल विच यू हैव टू सेव, देखिए कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, आपको पाथ देना हो तो आप दे सकते हो, नहीं दिया तो भी चलेगा। ये हमारी पाथ है एक्चुअली, होम एनसिबल डॉट SSH और ID, ये हमारी प्राइवेट आई यहाँ पे क्रिएट हो रही है प्राइवेट की। इसके बाद ये भी ये पूछ रहा है कि आपको कोई पासवर्ड देना है, तो मुझे कुछ देना नहीं है, तो सिंपली आप इसको इंटर कर दीजिए, सिंपली फिर से एक बार इंटर कर दीजिए। आपकी जो की है सक्सेसफुली यहाँ पे क्या हो चुकी है, जनरेट हो चुकी है। इसको चेक करने के लिए सिंपली आपको LS-ये करना है, आपको आपकी की दिख जाएगी। मैंने आपको लोकेशन भी बताया था, इस लोकेशन के अंदर आपकी की रहेगी। तो ये हमारी डायरेक्टरी है डॉट SSH करके, तो उसको ओपन करेंगे cd.ssh और इंटर। ठीक है, इसके बाद सिर्फ एक दीजिए, आपको की दिख जाएगी। हमारी पब्लिक की है डॉट पिप करके, और जो है डॉट RS है ये हमारी प्राइवेट की है। ठीक है, अब हमारी की भी सक्सेसफुली यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। इस की को अभी क्या करना है, हमको हमारी जो नोड है इस नोड में क्या करना है, इंस्टॉल करना है, कॉपी करना है। ठीक है, तो कॉपी करने के लिए हम यहाँ पे कमांड यूज करते हैं SSH हाइफन कॉपी हाइफन ID। इसके बाद आपका जो भी यूजर है, यूजर का नाम, इसके बाद @ और उसका IP एड्रेस। ठीक है, तो ये मेरा IP एड्रेस, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये मेरा यूजर का IP एड्रेस है, इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ। देखिए कमांड देख लीजिए, SSH कॉपी इज हो गया क्या, ID लिखना है यहाँ पे। ठीक है, SSH कॉपी ID, आपका यूजर का नाम, उसके बाद जिस यूजर में आप ये पेस्ट करना चाहते हो, जिस नोड में करना चाहते हो उसका नाम। ठीक है, या आप मान के चले कि इस नोड में आपका यूजर का नाम है प्रेम, तो प्रेम यहाँ पे आएगा। ठीक है, एनसीबी की जगह क्या आएगा, प्रेम। इसको कर देता हूँ। तो अब ये क्या बोल रहा है कि आखिरी बार आप एक काम करो कि एक बार मुझे आखिरी बार उस नोड का पासवर्ड बताओ, तभी मैं इस की को उस नोड में जाके इंस्टॉल करूंगा। नहीं तो आप कौन सी भी नोड में आपको की डाल के एक्सेस कर सकते हो, ऐसा तो नहीं चलेगा ना। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मुझे पासवर्ड देना पड़ेगा, एक बार आपको टोकन दिखाना पड़ेगा, उसके बाद में जितने भी आप दिन मेरे इवेंट के लिए आओगे तो उसके बाद मैं आपको पूछूंगा भी नहीं तुम आओ या नहीं आओ, मैं आपको देखूंगा भी नहीं। ठीक है, तो एक बार आप आपका टोकन दिखाओ, एक बार मुझको पासवर्ड दिखाओ करके बोलेगा, तो मैं सिंपली एक बार इसको पासवर्ड दे देता हूँ और सिंपली। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ द की मैंने वहाँ पे ऐड कर दिया है, आपका कूपन फाइनली मैंने कर दिया है। आप डायरेक्टली SSH डालो, IP एड्रेस डालो और एक्सेस लेके दिखाओ, तो आपको मिल जाएगा। मैं पासवर्ड नहीं पूछूंगा आपको, फाइनली मैंने आपको क्या उसको बोलते हैं कि लाइफ टाइम वाला कूपन दे दिया है। ठीक है, तो ठीक है चलो अच्छी बात है, तो SSH कर देते हैं हम यहाँ पे अभी। और IP एड्रेस, अरे इसको कॉपी हो गया क्या, ये हटा देता हूँ, इसको सबसे पहले कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे ऑलरेडी है, तो अब इसमें फाउंड SSH, एक सेकंड में इसको क्लियर कर देता हूँ सबसे पहले SSH, देख लीजिए भाई, इसने अभी हमको कुछ पूछा भी नहीं, पासवर्ड वगैरह कुछ पूछा नहीं, डायरेक्टली हम अभी हमारे कहाँ पे आ चुके, नोड में आ चुके। ये नोड का IP एक बार देख लीजिए आप। ठीक है, ये हमारे नोड का IP है और ये है हमारा नोड का IP एक्सेस किया हुआ है यहाँ पे। ये हमारा रेगुलर IP है, जो हमारा एनसिबल सर्वर है, जो एनसिबल सर्वर में जो हमने यूज़र क्रिएट किया है उसका IP ये है, और ये हमारे नोड का IP। इस बार इसने हमको पासवर्ड नहीं पूछा है। एक बार मैं एग्जिट करके फिर मैं कमांड चला के दिखाता हूँ, देख लीजिए जितनी भी आप वहाँ पे इंटर करोगे तो आपको ये पासवर्ड के लिए पूछेगा नहीं, पासवर्ड अभी ये पूछेगा नहीं, क्योंकि बोली उसके पास हमने उसको की दी है, तो वो हमको पूछने की कोई यहाँ पे सीम ही नहीं बनता है। ठीक है,
तो ये था हमारा कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट। एंसिबल सर्वर के साथ मैंने एक नोड को कॉन्फ़िगरेशन किया है यहाँ पे बेसिकली। अब देखो कि रियल इंडस्ट्रीज़ में 1 और 2 नोड नहीं होती, यहाँ पे 1000 2000 नोड्स होती है हालाँकि, ठीक है? और जो भी हम वर्क करते हैं वैसे आईपी एड्रेस एक बार आईपी यहाँ पे लेके कॉपी पेस्ट ऐसा कुछ सीन वहाँ पे इतना हम नहीं करते। हाँ, जब नया कोई कॉन्फ़िगरेशन करना होता है तो उस टाइम एक आईपी का हम कर देते हैं। बट सिनेरियो ये है कि हम जो वर्क करते हैं वो ग्रुप में करते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले ग्रुप एक फ़ाइल क्रिएट करके दिखाई थी वहाँ पे और उसका आईपी एड्रेस भी डाल के आपको दिखाया था, ठीक है? तो जब भी हम कोई कमांड रन करते हैं, जब भी हम कोई प्लेबुक रन करते हैं, जब भी कोई हम हैंडलर वगैरह जो भी है हमको रन करना होता है, तो उस टाइम हम आईपी एड्रेस का यूज़ नहीं करते। उस टाइम हम डायरेक्टली ग्रुप का यूज़ करते हैं और उस ग्रुप के अंदर बहुत सारी आईपीज़ होती है, बहुत सारी आईपी एड्रेसेस होती है आपके नोड्स की। ठीक है, जितनी भी आपके पास मान लीजिए कि 1000 नोड्स है, 100 नोड्स है आपके पास, तो उसमें से अलग-अलग ग्रुप्स होते हैं। आप मान के चलिए 20 नोड्स है जहाँ पे मेरी लिनक्स वर्चुअल मशीन वर्क कर रही है, उसके सॉरी हाँ, लिनक्स वर्चुअल मशीन वर्क कर रही है, 20 ऐसे वहाँ पे विंडोज़ वर्क कर रही है, 20 ऐसे कि वहाँ पे रेड हैट की वर्क कर रही है। तो अलग-अलग होता है, अलग-अलग कॉन्फ़िगरेशन से हम ग्रुप क्रिएट करते हैं और उसको एक इस उसी तरीके से क्या करते हैं, रन करवाते हैं। मान के लीजिए अभी मेरे जो पास जो 20 रेड हैट की जो आईपी नोड्स है उसके आईपी एड्रेस मैंने एक ग्रुप बनाया है रेड हैट करके, ठीक है? उसके अंडर मैंने वो सारी के सारी नोड्स इंस्टॉल की है और होस्ट की है, ठीक है? जब मुझे रेड हैट में कुछ अपडेट करना होगा तो मैं उसी ग्रुप को कॉल करूंगा। मैं उस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस को डाल के उस पर लॉगिन नहीं करूंगा। अब जैसे कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि एसएसएच डाल के इसको मतलब इसको एक्सेस ले रहा हूँ, ठीक है? तो हम ये यूज़ नहीं करते। हालांकि ये कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है, इसके लिए मैंने आपको ये सारे का सारा डिटेल्स यहाँ पे बता दिया है। ये बेसिक डिटेल्स है, ये आपको आना ही आना ज़रूरी है। इंटरव्यू में इसके इससे ज़्यादा आपको कुछ पूछते नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 50% क्वेश्चन इस पे ही होते हैं कॉन्फ़िगरेशन पे, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो आगे की वीडियो में हम अभी एडॉक कमांड क्या होती है और मॉड्यूल क्या होती है इसके बारे में देखने वाले हैं। एडॉक कमांड का हम यूज़ क्यों करते हैं और मॉड्यूल और एडॉक कमांड जो होती है हमारी उसमें क्या डिफरेंस है, इसके बारे में भी आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। और उसके बाद हम प्ले बुक्स के बारे में सीखने वाले हैं और प्ले बुक के बारे में हम 4 या 5 लेक्चर बनाने वाले हैं, क्योंकि प्ले बुक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनसिबल में। विदाउट प्ले बुक एनसिबल तो कुछ भी नहीं है, आपको भी मालूम होगा। आप एनसिबल पढ़ रहे हो तो आपको प्ले बुक तो मालूम होगी क्या होती है एक्चुअली, ठीक है? और मैं एक बार आपको YAML के बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करने वाले इस लेक्चर में वो YAML होने वाली है हमारी। इट अनदर मार्कअप लैंग्वेज करके होती है वो। हालांकि हम पाइथन का भी यूज़ करते हैं, बट यामल इज़ मोस्ट प्रिपेरेबल लैंग्वेज फॉर द एनसिबल। तो हम क्या करेंगे, यामल हम मैं आपको बेसिक बेसिक जो मुझे चीज़ें आती है यामल के बारे में, मुझे हालांकि आती है बहुत, बट मैं आपको बेसिक बेसिक चीज़ें बताऊंगा। जब हम प्ले बुक हम क्रिएट करेंगे, एक्चुअल प्ले बुक जब हम क्रिएट करेंगे तो आपको यामल आ जाएगी। इतना कोई हार्ड लैंग्वेज नहीं है, एक ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज है, बहुत सिंपल लैंग्वेज है। तो डोंट वरी अबाउट दैट, आई विल टीच यू वेरी वेल। सो डोंट वरी, जस्ट स्टे विथ मी एंड प्लीज़। बहुत लोग क्या करते हैं यार कि सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को, देखते वीडियो को, लाइक करते हैं, फ्रेंड के साथ भी शेयर करते हैं, बट सब्सक्राइब नहीं करते। सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। एंड आपने मुझे बहुत सपोर्ट दिया है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद भी कहना चाहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम एडॉक और मॉड्यूल के बारे में देखने वाले हैं। एडॉक कमांड के बारे में देखेंगे, उसके बाद हम मॉड्यूल्स के बारे में देखेंगे, ठीक है? तो आई होप ये कैसे हम करते हैं, इसका कनेक्शन कैसे इस्टेब्लिश करते हैं नोड और एनसिबल सर्वर में, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। और आपको कोई भी इश्यू हो तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हो। और ये सब कुछ होने के बाद आपको मैं एक मेन वर्क बता देता हूँ। ये सब कुछ होने के बाद आपको क्या करना है, एग्जिट पे क्लिक करना है, फिर से एग्जिट, ठीक है? फिर से एग्जिट एक बार क्लिक करो। तो बहुत लोग बोलते हैं कि भाई हमारे पैसे कट हो रहे हैं, पैसे कट हो रहे हैं। क्लिक क्लिक करो। अब मैं यूज़र एनसिबल जो मेरा सर्वर है वहाँ से बाहर आ चुका हूँ, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, इसको भी एग्जिट कर देता हूँ मैं। एग्जिट, 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 ठीक है? इसको भी मैं अभी क्लोज कर देता हूँ। आपका प्रैक्टिकल होने के बाद, सब कुछ होने के बाद आपको क्या करना है, जो भी आपने इंस्टेंसेस क्रिएट किए हैं ये इंस्टेंसेस को करना है स्टॉप, ठीक है? इसको मैं अभी क्या करता हूँ, इस इंस्टेंसेस को स्टॉप इंस्टेंसेस कर देता हूँ। इससे क्या होगा कि आपको जो पेमेंट आता है, आपको जो बिल आता है ना, वो नहीं आएगा, ठीक है? हालांकि यहाँ पे 700 आप यूज़ कर सकते हो मंथली, बट उसके भी अलग अलग रूल्स होते हैं। आप एक बार AWS के रूल्स भी देख लीजिए, आपको वहाँ पे अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है? ये मेरे प्रीवियस इंस्टेंसेस है, जितना भी मेरा वर्क होता है उसके बाद मैं इसको स्टॉप करके रख देता हूँ। जब मुझे वर्क करना होता है मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है? तो आप भी ऐसा ही कीजिए। आपको
जितने भी आपके जो भी आप इंस्टेंसेस क्रिएट करोगे एनसिबल के लिए, उसको प्रैक्टिकल के लिए स्टार्ट कर दीजिए। प्रैक्टिकल होने के बाद इसको स्टॉप कर दीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको पेमेंट नहीं आएगा। और एक बात कि इसको टर्मिनेट आपको नहीं करना, इंस्टांसेस पे जाओगे और टर्मिनेट इंस्टांस आता है, इसको टर्मिनेट नहीं करना, नहीं तो आपको फिर से वो प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, क्योंकि आज जो मैंने आपको बताया है उसके ही बेस पर आगे के आने वाले सभी प्रैक्टिकल डिपेंड है। इसमें से एक भी स्टेप आपने गलत की तो आगे के आने वाले प्रैक्टिकल आपको क्या उसको बोलते हैं कि करने नहीं आएंगे, क्योंकि आपकी जो अनसिबल सर्वर अच्छी तरीके से वर्क नहीं करेगा, ठीक है। आई होप इस वीडियो में से आपको बहुत नॉलेज मिल चुका होगा एनसिबल के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।